आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उस्मा। शाम 5 बजे तक का हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 67.14% जो है वोटिंग बिहार में हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि बिहार के इतिहास का अभी तक का सबसे ज़्यादा ये मतदान है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये जो बिहार में इतनी प्रतिशत वोटिंग बढ़ी है, पहले चरण में भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली, दूसरे चरण में भी वोटिंग अभी शाम 5 बजे तक का आंकड़ा हम बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा है। बिहार के इतिहास का ये एक अनोखा चीज़ें देखने को मिल रही कि इतनी प्रतिशत वोटिंग बढ़ी है। देखिए, वोट परसेंटेज तो में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके लिए तो चुनाव आयोग भी गदगद है, अपना पीठ थपथपा रहा है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो सब जो है हल्ला मचा रही है कि सरकार गिर रहा है, सरकार जो है सरकार गिर रही है, या फिर जो है हम सरकार में आ रहे हैं। तरह तरह की बातें हो रही है, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो भी हमने जानकारी लिया है उसके मुताबिक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जिस बूथ पर पहले अगर 1000 वोटर्स है तो वहां पर जो है माने 900 वोट हो गया है, 950 वोट हो गया है, 800 वोट हो गया है। तो ये जो है पहला कारण है इसमें कि एसआईआर के कारण ये परसेंटेज बढ़ा है, पहली बात। दूसरी बात, लोगों का रुझान भी बढ़ा है पहले के बनिस्बत, वो भी जो है इसमें देखा जा रहा है। और खास तौर पे महिलाएं और युवाओं की भीड़ ये काफी दिखाई दे रही है बूथ पर। अच्छा, ये जो परसेंटेज जो है हम लोग अभी 5 बजे शाम तक का जो है आंकड़ा हम लोग पास आ गया है, तो 67.14% हुआ है जी। अगर पिछला चुनाव देखें, पहला चुनाव माने पहले चरण का चुनाव देखें, तो उसमें 5 बजे शाम तक 60.18% वोट कास्ट हुआ था। तो पहले के बनिस्पत जो है उछाल आया है। हम लोगों ने उस समय खबर चलाया था, 6 या 7 तारीख को हम लोगों ने खबर चलाया था कि इस बार जो है इतना बम्पर वोटिंग आया है, वोटिंग हुआ है, अगली बार इससे ज्यादा उछाल आएगा। जी जी, हम लोगों ने खबर ये चलाया था और वो साबित हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि 70% प्लस जो है वोट कास्ट जाना चाहिए 6 बजे तक का। तो ये जो है वोट परसेंटेज बढ़ने का 2 कारण है कि जो बूथ है उस बूथ पर महिलाओं और युवाओं की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। दूसरा ये है एसआईआर के कारण जितने लोगों का वोट कटा है, तो उसके मुताबिक जो है ये परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, इन सब के बीच जो है वो कहीं झड़प देखने को मिल रहा है, कहीं वोटिंग का वोट का बहिष्कार देखने को मिल रहा है। इसके पीछे इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, झड़पें तो हो रही हैं, इसके पहले भी जो है कुछ झड़पें हुई है पहले के चुनाव की अगर बात करें, लेकिन अब की बार जो झड़प हो रही है ये जो है कुछ ज्यादा ही लग रही है। झड़प हो चाहे जो वोट का बहिष्कार है, आप देखिएगा कि जितना दिन चुनाव कैंपेनिंग चला, जितनी दिन जनसभाएं हुई, एयरपोर्ट पर सारे विपक्षी पार्टियां के जो भी नेता हैं आपस में गला मिलते हुए, बात करते हुए, दोस्ताना अंदाज में सब एयरपोर्ट पर देखे जाते थे। लेकिन अगर जो है क्षेत्र में जनसभा में अगर स्टेज पर अगर खड़ा होकर के एक दूसरे का शिकायत करना, तीखे तीर चलाना, अगर अपशब्द का इस्तेमाल करना, ये सब लोग जो कर रहे हैं, इससे पब्लिक को बचना चाहिए। नेता को अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है। नहीं अगर रोटी सेकेंगे, नहीं अगर झगड़ा लगाएंगे, तो कैसे 5 साल ऐश करेंगे? मलाई सत्ता का जो कुर्सी होता है ना, मलाईदार पोस्ट जो है जगह होता है, सत्ता के इर्द गिर्द जो भी लोग होते हैं वो लोग जो है माने कमाई का सबका साधन होता है तरह तरह का। तो ये लोग झगड़ा लगाएंगे अपना जो है रोटी सेकने के लिए। लेकिन इस बीच में जो है कई जगह से जैसे कि शिकायत आई है जहानाबाद में। जहानाबाद में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई है। अररिया में बीजेपी कांग्रेस के बीच में झड़प हो गई है। नवादा वासलीगंज में वोट देने का शिकायत जो ये आई है कि वोट देने से रोका गया, उसके लिए जो है वहां पर झगड़ा हो गई है। उसमें 14 लोगों की जो है को हिरासत में लिया गया है। तो ये तरह की जो है झड़पें हो रही है, ये हालांकि दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात वोट बहिष्कार का। वोट बहिष्कार एक समय ऐसा था जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वोट बहिष्कार होता था। नक्सली लोग का डिमांड होता था कि मेरे यहाँ रोड नहीं है, मेरे यहाँ सिंचाई का व्यवस्था नहीं है,
तरह तरह की बातें थी। लेकिन इस समय, मौजूदा समय में जिस तरह से इतना डेवलपमेंट की बात हो रही है, और यहाँ पर अगर नली गली के लिए, सड़क के लिए अगर लोग वोट का बहिष्कार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है यह दुखदाई है। लेकिन बहिष्कार का बात करें तो रामनगर में, पश्चिमी चंपारण में नाला और सड़क पुल पुलिया के लिए लोगों ने बहिष्कार किया। रोहतास के करगहर में जो है लोगों ने बहिष्कार किया। औरंगाबाद के तेंदुआ गांव में लोगों ने बहिष्कार किया। और इसके बाद जो भी अगर बहिष्कार की अगर शिकायत मिल रही है, तो इस पर अगले समय में जो है इस पर जो भी जिसकी भी सरकार आए, उसको जो है इस पर संजीदगी से संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, बहिष्कार की तो बातें हमने कर ली। इसके बाद फिर हम एक और मुद्दे पर आते हैं कि ये जो बढ़ती वोटिंग है बिहार में, क्या लगता है किसके पाले में जा रही है, एनडीए या महागठबंधन? ये तो अभी कहना उचित नहीं होगा। और एनडीए गठबंधन, मैं पिछले बार भी मैंने कहा था कि सारी पार्टियां, जो भी पार्टियां हैं, सभी अपने अपने मुद्दे के साथ में क्षेत्र में गई है, जनता के बीच में गई है, और अपने अपने मुद्दे को जनता के दिल और दिमाग में कितना चिपका पाता है लोग, उस पर डिपेंड करता है। जनता अगर के दिल और दिमाग पर चिपक गई, मुद्दा चिपक गई, और वैसी स्थिति में जनता मोटिवेट हो गई, तो वैसी स्थिति में जो है जिसका मुद्दा जो है चिपक गया, उसके खाते में वोट जाएगा। अच्छा, इन सब के बीच पप्पू यादव का भी एक बयान जो है वो सामने आ रहा था। पप्पू यादव अपना वोट कास्ट किए। वोट कास्ट करने के बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम को खराब किया जा रहा है, कि वोट का जो है वोट को प्रभावित किया जाए। और उन्होंने जो ये आरोप लगाया है, इस पर हालांकि अगर चुनाव आयोग संभवतः संज्ञान लिया होगा, हालांकि उसकी खबर अभी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन अगर वो सांसद हैं, अगर वो आरोप लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेगा ही, गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता से लेगा। और दूसरी बात ये, आप देख नहीं रहे हैं कि जब जब तेजस्वी यादव अगर चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, जो अपने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट कर रहे हैं, बहुत जो है माने एक्यूटली जो है उस पोस्ट को चुनाव आयोग मतलब कि ले रहा है, और उस पर जो है कार्रवाई का, अपने सफाई का जो है कुछ न कुछ जो है अपना दे रहा है। जी ना, मैं ये भी चाहूंगी कि आप ये भी थोड़ा सा डेटा बता दें कि बिहार में अभी तक कितने % की वोटिंग हुई है, और कहां सबसे ज्यादा हुआ है, कहां सबसे कम हुआ है? देखिए, 67.14%, 67.14% अभी तक 5 बजे शाम तक का मतदान हुआ है, आंकड़ा है। और इसमें सबसे ज्यादा जो है किशनगंज एरिया में वोट कास्ट हो रहा है। किशनगंज एरिया में फर्स्ट आवर से ही जो पिकअप पकड़ा, वो जो है पिकअप उसका बरकरार है। प्रत्येक घंटे पर जो है चुनाव आयोग द्वारा जो है मिलते रहता है इंफॉर्मेशन की इतना % वोट हुआ, इतना % वोट हुआ। किशनगंज अपना बढ़त शुरू से बनाए हुए है। मधुबनी का लो जा रहा था, लेकिन अभी 5 बजे जो है नवादा सबसे कम में चला गया है। 57.11% जो है नवादा का चला गया है। तो अभी मौजूदा समय में 5 PM में 5 बजे तक किशनगंज अभी भी आगे है, और नवादा जो है सबसे कम चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार में दूसरे चरण का जो है मतदान शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा, और 5 बजे का आंकड़ा हमने आपको दे दिया। इस बीच जो है बिहार में दूसरे चरण में काफी ज्यादा कहीं पे हिंसक झड़प देखने को मिली, तो कहीं पर दो जो गुटों के बीच झड़प देखने को मिली, तो कहीं पे वोट बहिष्कार देखने को मिला, क्योंकि कहीं पर नाले, पुल, स्वास्थ्य केंद्र, इन सब चीजों की मांग को लेकर लोगों ने वोट का भी बहिष्कार किया। लेकिन इन सब के बीच जो है फिर भी बिहार में दूसरे चरण में जो है बम्पर वोटिंग भी देखी गई। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।